बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक पोटैटो पकौड़े। स्टार्ट करते हैं। ये तो आज की हमारी रेसिपी है गार्लिक पोटैटो पकौड़े रेसिपी। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए थे, उसको मैंने क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं क्रश आपने किया है इसको। और इसके बाद जो है इसमें, क्योंकि गार्लिक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए मैं इसमें गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। 1 खाने का चमचा गार्लिक है मेरे पास, उसको मैंने कूट लिया था ताकि इसका फ्लेवर आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। इसमें मैं इसमें हरी मिर्चों का चॉप हरी मिर्ची ऐड करी हूँ 1 खाने का चमचा। इसके साथ मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके साथ ही जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ये मैं अपने हस्ब ज़रूरत के मुताबिक जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, या आपने ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके साथ जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब जो है इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चमचे। इसको जो है इसमें मैं 1 कप मैदा ऐड कर रहे हैं। मैदा डालने के बाद अब इसके अंदर जो है इसमें पानी ऐड करेंगे सबसे ज़रूरत, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास पानी है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसकी शक्ल आ जाए बैटर की तरह। देखिए मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ जो है नमक ऐड करेंगे हम हस्बे जायका। इसको मिक्स करें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ये रेडी है। तो अब जो है इसके अंदर हम फ्राई करेंगे इसको। ये देखिए फ्राई हो रहे थे, तो अब मैं इसको जो है पलटूंगी, इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से हम जो है सारे फ्राई कर लेंगे। बाकी भी जी, तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी रेसिपी पोटैटो गार्लिक पकोड़े रेडी हैं। इसके साथ मैंने केचप सर्व किया है, आप चाहें तो चटनी भी आप चाहें तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं और केचप भी कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने गार्लिक का इस्तेमाल किया है और उसका जो जायका है गार्लिक की वजह से वो बहुत ही मज़े का है। तो इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप फ्री टाइम पे भी इसको सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।